इतनी सी उम्र में 5 किताबें लिखी जानी जो कि गवर्नमेंट आर्काइव्स में। एंड मेहनत भी काफ़ी की है। अभी मेरी ऑर्गेनाइजेशन है भारत आर्ट कॉन्क्लेव, हम्पी एटर्नल हम्पी करके बुक है, ये इसी साल पब्लिश हुई है। अच्छा, तो फाइनेंस बैकग्राउंड से फोटोग्राफी का सफर ये कैसे शुरू हुआ? आप जब धीरे धीरे चीज़ें करते हो, जब आप करोगे चीज़ें, तभी तो आपको पता चलेगा ना कि आपका पैशन किस चीज़ में है। इंडिया में आप बहुत घूमे हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से आप इमोशनली सब ज्यादा कनेक्ट करते हो अपने आप को? 50 रुपए का नोट है, तो उसमें हमारा चैरियट बना हुआ है, आपने ध्यान दिया होगा। हाँ, तो वो चैरियट भी विथाला टेम्पल का ही है। अच्छा। और वो जो चैरियट है दैट इज एक्चुअली ऑल्सो टेम्पल जो गरुड़ भगवान का है। अब आप बताइए इस बुक के बारे में कुछ। यही चैरियट है जिसके जो 50 रुपीज नोट पे अपना बना हुआ है। तो और ये गरुड़ जी का टेम्पल ही है। गए थे तो अब गवर्नमेंट ने ASI ने यहाँ पे हाथी लगाया हुआ है। तो हाथी क्यों लगाए? दिखाने के लिए, क्योंकि उनके पास घोड़े नहीं थे। नमस्कार दोस्तों, तो अब हम हैं एमिनेंट पब्लिकेशन के एक ऐसे पॉडकास्ट में। जनरली हमारे हर पॉडकास्ट में हम कुछ ऐसी बातें करते हैं कि किसी ऐसे के बारे में जिन्होंने अपना जॉब को छोड़ के अपने पैशन को चूज किया। कोई ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी पूरी मेहनत से कोई अपना सपना अचीव किया, लेकिन किसी ने एक को चूज किया। आज हमें किसी ऐसे के साथ है जिन्होंने अपनी जॉब भी कर रहे हैं, फाइनेंस सेक्टर में CPA पोजीशन पहुंच चुकी है, एंड MBA है, एंड also a CS, and also within he is very passionate about photography, and not just passionate, he has become one of the best photographers and is very passionate and really is doing something great for the artist, and अपने लिए ही नहीं, एक ऐसा पैशन जो दुनिया के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। He is selflessly working for the great artists and really and especially for the country. And I'm really delighted to welcome Mr. Utkarsh Sinha here. Very welcome to the podcast, sir. Thank you. मतलब मैं सीरियसली बताऊँ, I'm really feeling really glad. Like जो हमारी मिलेनियल जनरेशंस थी, उनमें कोई ऐसा निकल के आया है जो इतना कुछ कर रहा है, एंड ऑल्सो लाइक इतना कुछ फाइनेंस सेक्टर में अचीव करके, इतना कुछ करने के बाद, फ्रैंकली बताऊँ, यू आर हाउ शुड आई से यू, जैसे जो हम पेरेंट्स को बताने से ऐसे लड़कों से डरते थे कि वो कहेंगे सिन्हा साहब के बच्चे से सीख। So, but just jokes apart, I'm really glad to see you here, sir. Yeah, me too. कैसा रहा यहाँ तक का सफर आपका? सफ़र बहुत अच्छा रहा है क्योंकि मेरा पैशन है ये, तो हमेशा मैं अपने इस मतलब पैशन के लिए तो टाइम हर कोई निकाल लेता है। Very nice. सो मेरा एक्चुअली बचपन से ही आर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था, एंड जो मैं कर रहा हूँ मुझे पता भी नहीं था कि मैं कभी बुक्स लिखूंगा या इस तरह का कुछ करूंगा, बट अलोंग द जर्नी अपने आप ऑटोमेटिकली सब होता जाता है। वाओ, वही वो इतनी सी उम्र में 5 किताबें लिखी जानी जो कि गवर्नमेंट आर्काइव्स में, यहाँ तक कि इतने बड़े-बड़े, इतने आई वुड से इतने प्रेस्टिजियस लोकेशंस पे सब डिस्प्ले करी गई है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगता है एंड मेहनत भी काफ़ी की है। अभी मेरी ऑर्गेनाइजेशन है भारत आर्ट कॉन्क्लेव, उसके थ्रू मैं आर्टिस्ट को भी एक प्लेटफॉर्म देता हूँ, खुद के लिए भी नहीं, और सोचता हूँ कि जो बाकी आर्टिस्ट हैं उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिले, एक जगह मिले जहाँ उनका आर्ट वर्क शोकेस हो। तो that's really good. तो फाइनेंस बैकग्राउंड से फोटोग्राफी का सफर ये कैसे शुरू हुआ? एक्चुअली आर्ट्स से मेरा बचपन से इंटरेस्ट था, एंड मैंने अपना ग्रेजुएशन किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। फिर उसके बाद मैंने कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज़ किए फाइनेंस में, और मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने लगा, IAS की। अच्छा। सो उस दौरान क्या होता था कि मैं पढ़ाई करता था और एक सैचुरेशन पॉइंट रीच हो जाता था पढ़ते-पढ़ते। तो उस टाइम मैं कैमरा लेके निकल जाता था फ़ोटोज़ क्लिक करने, एंड ओवर द पीरियड मैं रियलाइज़ किया कि इस काम को करने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एंड जस्ट एक हॉबी नहीं फ़ील होता था, पैशन फ़ील होता था। अच्छा। तो वो टाइम था जब मुझे लगा कि नहीं, मतलब ये मेरा पैशन है, क्योंकि आप जब धीरे-धीरे चीज़ें करते हो, जब आप करोगे चीज़ें, तभी तो आपको पता चलेगा ना कि आपका पैशन किस चीज़ में है। तो मैंने UPSC के टाइम पे कल्चर एंड आर्ट्स बहुत पढ़ा,
अपने हाँ, हाँ। मतलब, क्योंकि उसमें एक सेक्शन होता है जहाँ पे हाँ। आपको इंडियन कल्चर हेरिटेज के बारे में पढ़ना होता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो उस टाइम मैं मतलब बहुत डीपली उसमें पढ़ा, और जैसे मैं पढ़ता था तो मेरा इंटरेस्ट बहुत जगता था। हाँ। तो मैंने सोचा यार अब पढ़ता हूँ, जाके देखूँ, जगह डॉक्यूमेंट करूँ, तो हुँ। और मज़ा आने लगा। जैसे मतलब हाँ। मैंने कुछ चीज़ें एनसीईआरटी में पढ़ी, मैं वो जो लोकेशन पे गया, मैंने देखा यार ये पढ़ा है, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको एक्सप्लेन तो किया होता है टेक्स्ट में, बट आपने हाँ। देखा नहीं होता है। हाँ, जब हाँ। आप देखते हो उस चीज़ को तो आप कोरिलेट कर पाते हो, और हुँ। आपको और मज़ा आता है कि नहीं यार मैंने ये पढ़ा था, ये है, और फिर मैं डॉक्यूमेंट करने लगा उसको। हाँ, हाँ, तो हाँ। मेरे दिमाग में कभी ये नहीं था कि मैं बुक लिखूँगा या मैं उस पे बुक पब्लिश करूँगा, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने आप ये जर्नी होती गई। तो धीरे-धीरे फिर मैंने मेरे दिमाग में आइडिया है कि व्हाई नॉट टू मेक अ बुक। तो हाँ, मैंने हाँ। फर्स्ट अपनी बुक निकाली सीक्रेट इंडिया, जिसमें मैंने मुझे नहीं पता था कि मुझे करना कैसे है, बुक कैसे पब्लिश की हुँ, जाती हुँ, हुँ। है ना? लोगों तक रीच आउट कैसे करूँ? हुँ, हुँ, हुँ। तो आई डिड सम रिसर्च एंड आप करते हो काम तो अपने आप रास्ते निकलते हैं। क्या बात! सो आपने जो टॉपिक्स चूज़ किए हाँ, बुक्स के, हाँ, इट इज़ वेरी स्पिरिचुअल। या आपने लाइक इतनी सी एज में आपको स्पिरिचुअलिटी एंड हेरिटेज का इतना इंटरेस्ट कैसे आया? इंडिया में डाइवर्स कल्चर है, हुँ, हुँ, हुँ। एंड वी आर द लीडर्स, लाइक हम बताते हैं कि कल्चर कैसे हम सब साथ में मिलके रहते हैं, है राइट, ना? और इतना डाइवर्स आपको कल्चर कहीं और दुनिया में नहीं मिलेगा। एग्ज़ैक्टली, तो एग्ज़ैक्टली। ये मुझे चीज़ बड़ी फ़ैसिनेट करती थी। सो क्रिएटिव फील्ड में एंटर जैसे आपने किया फाइनेंस हुँ, सेक्टर के बाद, हुँ। तो ये जो लाइक आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? या उन्होंने कुछ बोला नहीं आपको लाइक कि दैट कि फोकस ऑन सीपीए या सीएस? देखिए ये हर कोई बोलता है, ख़ासकर रिलेटिव्स बोलते हैं। तो दोस्त भी बोलेंगे कि यार ये क्या कर रहा है? बट आपको अपनी जर्नी के बारे में पता है, आपको अपने विज़न्स पता है। यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन द इटसेल्फ, मतलब उस ओके, पे आपको फ़ोकस करना है। जब आपको रिकॉग्निशन मिलती रहेगी, आप आगे बढ़ते रहोगे, तो वही लोग कहेंगे नहीं यार ये बहुत अच्छा कर रहा है, ये मैं इसको ऐसे जानता हूँ। अच्छा, तो अच्छा। लेकिन मेरे पापा-मम्मी ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है इसमें, क्योंकि सपोर्ट के बिना तो आदमी कुछ नहीं कर पाता है। And then I think this is हाँ। the biggest point. This is the आपको हाँ, biggest point. इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है। हाँ जी, तो दैट दैट हैज़ बीन देयर। blessed in that form. या। वेरी नाइस। इंडिया में आप बहुत घूमे हो, इफ आई हुँ। एम नॉट रॉन्ग। या। तो ऐसी कौन-सी जगह है जहाँ से आप इमोशनली सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हो अपने आप को? इमोशनली मैं कहूँगा कि मुझे जो घूमने में अभी तक बढ़िया लगी है, वो हम्पी रहा है मेरा एक्सपीरियंस। अच्छा, अच्छा, अच्छा। क्योंकि वहाँ पे ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कुछ स्टैच्यू होगा, उस स्टैच्यू को आप 360 डिग्री से देखोगे तो हर एंगल में आपको एक अलग पर्सपेक्टिव दिखेगा। अच्छा। तो ये आर्किटेक्चर वहाँ पे जैसे विथाला एक टेम्पल है, वहाँ पे हाँ, म्यूज़िकल पिलर्स हैं। हाँ, हाँ, तो हाँ। 7 पिलर्स हैं, और वहाँ पे वहाँ के जो राजा थे वो अपनी रानी के लिए बनाया था, वो रानी वाज़ वेरी फॉन्ड ऑफ डांसिंग। ओके। तो वो एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, और चारों तरफ 7 पिलर्स बने हुए हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो रानी बीच में ना डांस करती थी, एंड दो 7 पिलर्स अगर आप उनको नॉक करो, तो हाँ। उनमें सारेगामापाधानीसा साउंड बजता है। वॉव! सो आई वाज़ रियली अमेज़्ड कि हाँ, हाँ। उस टाइम पे इतना पुराने टाइम पे इस तरह का आर्किटेक्चर था। तो आई वाज़ रियली मूव्ड, एंड हुँ। उस इस वज़ह से मैं इंस्पायर हुआ इसके ऊपर बुक निकालने के लिए। बट आई एम रियली अमेज़्ड कि दैट इफ सच थिंग इज़ देयर एंड या हमें नॉलेज नहीं है लाइक हमारा कभी हमें हिस्ट्री बुक्स में नहीं पढ़ाया गया ये सब। ऐसे जैसे वहाँ पे हमारे ₹50 का नोट है, हाँ, तो हाँ। उसमें हमारा चैरियट बना हुआ है, आपने ध्यान दिया होगा। हाँ, तो हाँ। वो चैरियट भी विथाला टेम्पल का ही है। अच्छा। और वो जो चैरियट है दैट इज़ एक्चुअली आल्सो अ टेम्पल, जो ओह! गरुड़ भगवान का है। करोड़ जी, ओके। लेकिन लोग उसको चैरियट ही समझते हैं। तो ओह! बहुत अमेज़िंग स्टोरीज़ हैं टेम्पल्स के बारे में, एंड आई शुड से कि एवरीवन शुड विज़िट हम्पी। अरे! आप और दैट्स वो ग्रेट। हमारे रामायण टाइम का है। हाँ। उसमें जो कार्विंग्स बनी हैं, हाँ, हाँ, इनफैक्ट जो हनुमान जी हैं, उनका बर्थ भी अंजना पर्वत पे हुआ हाँ। था। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो भी बहुत मतलब अमेज़िंग एक्सपीरियंस है वहाँ पे जाना, वहाँ पे हाँ, सब चीज़ फ़ील करना। तो आई शुड से कि हाँ, वो एक जगह है जो हर किसी को विज़िट करनी चाहिए। ओके। तो आपकी इवन जो बुक का जो फर्स्ट आपका कवर पेज है, हाँ, हाँ। सो आई वुड से अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमारे व्यूअर्स को बता दूँ लाइक ऑल्दो ही हैज़ रिटन मेनी बुक्स लाइक द सेक्रेड इंडिया, द Golden Temple and the Eternal Humpy. That is his latest upcoming picture, his latest upcoming book. And he has written 5 books like येस, this. येस, येस। And really, it has been a
अब आप बताइए इस बुक के बारे में कुछ। जैसे मैं टाइम वो आपको कह रहा था, तो ये है हाँ, हाँ, हाँ। यही चैरियट है ओह! जिसकी जो 50 रुपीज नोट पे अपना बना हुआ है। हाँ, हाँ, हाँ। तो और ये गरुड़ जी का टेम्पल ही है। हाँ, हाँ, हाँ। तो और ये जैसे आप इसमें व्हील्स देखेंगे, हुँ, हुँ, हुँ। ये व्हील्स भी मूव करते हैं, बट अभी गवर्नमेंट ने, क्योंकि लोग हिलाते थे तो इसको फिक्स कर दिया है। और ये आप यहाँ पे ये जो इसका आगे आगे देखेंगे तो ये क्या हाथी? हाथी बना हुआ है। हुँ, हुँ, हुँ। बट ओरिजिनली हाथी नहीं था, ये घोड़े थे जो अच्छा, कि जो सूर्य के साथ घोड़ों को डिवोट करते थे। हाँ, हाँ, तो इसको मतलब टूट गए थे, तो अब गवर्नमेंट ने, एएसआई ने यहाँ पे हाथी लगाया। तो हम्पी लाइक पूरा इसमें मैंने डॉक्यूमेंट किया है। आपका हम्पी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, नॉर्थ हम्पी, साउथ हम्पी। तो जो साउथ हम्पी है, वो बेसिकली टेम्पल्स हैं वहाँ पे, और अच्छा। नॉर्थ हम्पी जो है वो थोड़ा आउटर एरिया है, हाँ, जैसे हाँ। मतलब लोग शांत चिल करना चाहते हैं तो उस जगह आके जाके रहते हैं, रिवर साइड और इस तरह का। आई लव द फोटोग्राफ्स ओवर हियर। आई थिंक हमारी स्क्रीन में एडिटर दिखा देंगे। लाइक वेरी नाइस। तो इस टाइम एक्चुअली मतलब ट्रेड भी बहुत ज़्यादा था, और ट्रेड भी हाँ। होता था, यहाँ की मार्केट्स थी। हुँ, हुँ। मतलब अलग तरीके से रोम रोम वगैरह से लोग आते थे, हाँ, ट्रेड हाँ, करता था, हाँ। बहुत अच्छा एम्पायर ओके, था ओके, ये। ओके। बेसिकली यहाँ पे विजयनगर एम्पायर था। अच्छा। जी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। दैट्स आई थिंक ये चंद्रवंशी हुँ। राजाओं का जी, एम्पायर था। जी, जी। ओके, ओके, ओके। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग लाइक कि इवन उस टाइम आर्किटेक्चर को इतना सपोर्ट किया जाता था। वही मैं कहता हूँ कि मतलब जब हम इतने साल पुराने, मतलब पुराने हम आर्किटेक्चर को इस तरह से बना सकते हैं, तो अभी गवर्नमेंट क्यों नहीं कुछ करती है? हम आर्किटेक्चर में इतना पीछे क्यों हो रहे हैं? Besides, अ, world is evolving. अ, Just the thing is कि that we have to be more ignorance खत्म करना है. I think हुँ, that is what you are या, doing over here with your या, books. या। And as an artist, I would say like it is a most selfless act. हमारे में ना एक कहावत थी that कि बचपन में तो यही कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। बट द या। थिंग जिस तरह से आज की डेट में हमारे इवन उस पास्ट ज़माने में बात करें, हुँ, पांडवों में कभी ये नहीं कहा गया कि युधिष्ठिर तुम सबसे अच्छे हो या फिर ये नहीं कहा गया कि अर्जुन तुम सबसे अच्छे हो। सबको ये कहा गया कि दैट वो अपने-अपने फील्ड में बेस्ट थे। बिल्कुल, बिल्कुल। So that's why if you are good at finance, be with it. If you हुँ, are good as an artist, हुँ, you still has to be हुँ। celebrated, and बस that's what you are मेन doing. चीज़, आपका दिल जहाँ लग रहा है आप वो काम करिए, Wow. तो अपने आप चीज़ें होंगी, अपने आप आगे बढ़ोगे। अरे वाह! तो So I think that is the most important part. I अ, think हमारे viewers को बहुत सुनने की ज़रूरत थी ये बात। हाँ, और होता है, लोग सोचते हैं लोग क्या कह रहे हैं, वो मतलब नहीं करता। आपको जिस चीज़ में अच्छा लग रहा है आप वो करो। अरे वाह! सही बात है। So आज के टाइम में फोटोग्राफी को अगर मैं कनेक्ट करूँ स्टोरी टेलिंग से, हुँ, I think that is the most important part. Photography has no value बिल्कुल। until a good story is being told बिल्कुल, with it. बिल्कुल, बिल्कुल। स्टोरी टेलिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि स्टोरी से ही कोई कनेक्ट कर पाता है आपकी फ़ोटो के बारे में। हुँ, हुँ, हुँ। अगर स्टोरी नहीं है तो फिर लोगों को पता ही नहीं चलेगा। एंड हुँ, करेक्ट स्टोरी इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कुछ आप ऐसा बताइए जो जिससे लोगों का इंटरेस्ट उसमें बने। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो अब किसी ने कुछ फ़ोटो खींचा है, बट उसको उस चीज़ के बारे में पता नहीं है। जैसे हम मान लीजिए कि कोई वाइल्ड लाइफ़ फ़ोटोग्राफ़र ही है, उसने कोई एनिमल्स इन एक्शन क्लिक किया है, बट अगर आप बताएँगे कि आप 4 घंटे खड़े थे उस फ़ोटो को हाँ, खींचने के लिए, या आपने क्या स्ट्रगल किया, तो उस चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है। वैल्यू बढ़ जाती है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो स्टोरी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। या उस क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए टाइग्रेस की फ़ोटो है उसके उनके कब्ज़ के साथ, तो उसकी स्टोरी आप बताएँगे कि लाइक क्या स्टोरी रही है कि उस टाइग्रेस के बारे में, उनके कब्ज़ के बारे में, या कुछ स्ट्रगल, और कैसे क्लिक किया है, तो वो वैल्यू ऐड कर देती है। वो इम्पोर्टेंट है, बिना उसके लाइक व्यूअर्स को कैसे पता चलेगा? हुँ, हुँ, हुँ। द स्टोरी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। यस, यस, पॉडकास्ट शुरू यस। होने से पहले हम कल्चरल इंडेक्स ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहे थे। जी, जी, जी। लाइक कुछ रोशनी डालिए। अ, मैं एक्चुअली कल्चर को डॉक्यूमेंट करता हूँ, तो मेरे दिमाग में ख़्याल आया कि जैसे मैंने इंडेक्सेस भी बहुत पढ़े हैं। जैसे हमारा
पॉवर्टी इंडेक्स हो गया, बताता है कि कौन सा स्टेट कैसा है पॉवर्टी में। फिर अपना क्लीनलीनेस इंडेक्स है, जैसे इंदौर हमारी क्लीनलीनेस सिटी है, तो वैसे ही मैंने सोचा कि और हमारा कल्चर जीडीपी का लगभग 4-5% ऑक्यूपाई करता है, बट हम क्वांटिफाई नहीं कर पाते उसको। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट क्वांटिफाई कल्चर ऑल्सो, बिकॉज इट विल हेल्प। एक तो मेन चीज़ होती है कि कंपटीशन क्रिएट होता है। अगर आप बोल देते हो क्लास में, अगर रैंकिंग होती है तो बच्चा में ज़्यादा मेहनत करता है ना, मुझे फर्स्ट रैंक लानी है। तो सेम इज विद स्टेट्स एंड सिटीज ऑल्सो, कि अगर आप इंडेक्स बनाओगे तो हर सिटी ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहेगी अपने कल्चर को, चाहेगी कि हम कल्चरल इंडेक्स में टॉप पे आएँ। कल्चरल इंडेक्स में टॉप पे आएंगे तो नेशनली तो हमको पता ही होगा, बट बाहर के जो टूरिस्ट होंगे उनको भी पता होगा कि यार इंडिया, हम कल्चर के लिए जाने जाते हैं, इंडिया में हमको जाना है तो इस सिटी में जाना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कल्चरली रिच है, वहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा। प्लस पॉलिसी मेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमको पता है कि हम्पी बहुत कल्चरली रिच है, बट वहाँ पे टूरिज्म नहीं हो रहा। तो अब क्यों नहीं हो रहा, उसके जितने भी शॉर्टकमिंग्स है वो गवर्नमेंट एड्रेस कर सकती है ना, हम हमारे कल्चरल इंडेक्स से। एग्जैक्टली। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अभी तक ये है नहीं, इस वजह से वी आर वर्किंग ऑन इट कि एक बार अभी हम पायलट बेसिस पे कल्चरल इंडेक्स लॉन्च करेंगे और ईयरली अपग्रेड करते रहेंगे उसको। एंड वी आर वर्किंग विद नीति आयोग एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। वाओ, तो सो यू डूइंग दिस अलोन? नहीं, हमारी टीम है। अच्छा। तो बीएसी की भारत आर्ट कॉन्क्लेव, तो मिनिस्ट्री ऑफ, हम नॉलेज पार्टनर्स हैं अपने नीति आयोग एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के। ओके। तो क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का ऑलरेडी एक मिशन चल रहा है, नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग, जो कि 2017 में लॉन्च हुआ था। मेरा गांव मेरी धरोहर उनका एक प्रोजेक्ट है। उसमें मैप करते हैं कि हमारे जितने मतलब समझ लीजिए 6 लाख गांव हैं इंडिया में, तो हमारे गांव में क्या यूनिक चीज़, क्या कल्चरली हेरिटेज पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ पाई जाती है। जैसे उस गांव में कुछ रामायण होती है, या कुछ वहाँ के लोकल चीज़ होती है, खाने पीने का अलग तरीका कुछ डिश है, या कोई हेरिटेज प्रॉपर्टी है, तो उसको लिस्ट करते हैं, उनको स्टडी करते हैं। ओके। तो ऑलरेडी उनके पास डेटा है, बट क्वांटिफिकेशन नहीं है, तो क्वांटिफिकेशन हम करके देंगे उनको। ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो मैं वैसे बात कहूँ तो सब कुछ की शुरुआत आपके एक पैशन से हुई, दैट्स फोटोग्राफी। एंड तो आप एक यंग फोटोग्राफर्स को, बिकॉज़ द थिंग इज आफ्टर एआई फोटोग्राफी हैज बिकम ऑब्सोलीट। इट इज लाइक टोटली बिकम ऑब्सोलीट। जस्ट अभी आपने सुना होगा जयपुर में कुछ टाइम पहले फोटोग्राफर केम एंड शी पेंटेड elephant pink, and she very nicely said that I am a photographer who doesn't use AI. And once what tragically like that elephant died, and सब लोग was just ऐसे, उसका एक्चुअल का क्या फायदा when you have AI, you have tools, why do that? तो बट आप क्या बताना चाहेंगे, like why go for photography? देखिए, ये जो आपने चीज़ कही ये एक डिफरेंट है, मतलब लाइक हमको एनिमल हेल्थ केयर का भी ध्यान हम फोटोग्राफी में ऐसा नहीं कर सकते कि हम किसी को शूट कर दें या किसी की ऐसा कुछ करें जिससे किसी की जान चली जाए। राइट। तो ये पर्सपेक्टिव भी हमको ध्यान रखना होता है। एंड फोटोग्राफी एज एन आर्ट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट। हमको मुझे नहीं लगता कि फोटोग्राफी जो अच्छा फोटोग्राफर है उसके लिए कभी एआई से कुछ खतरा होगा, बिकॉज फोटोग्राफर का एक अलग पर्सपेक्टिव होता है जो वो दुनिया को दिखाता है, दैट एआई कैन नॉट कैप्चर। राइट। तो आर्टिस्ट में कुछ कला है तो वो ऑलरेडी बाहर आएगी, उस चीज़ को एआई कभी कॉपी नहीं कर सकता है। वेरी नाइस। तो ये चीज़ है। और मतलब जैसे वो एलिफेंट वाला है वो तो गलत था, क्योंकि वो चीज़ हम कर सकते थे एआई से। हाँ, वो चीज़ कर सकते उसमें कुछ आर्ट नहीं है। हाँ, that is a staged thing which can be done. इनफैक्ट आप एलिफेंट को शूट करो, आप पोस्ट प्रोसेसिंग में फोटोशॉप से उसमें कलर ऐड कर दो। बिकॉज़ आई थिंक उनका जो डेप्थ था, इट वाज टू शो द पिंक सिटी, द कल्चर, बट दैट कुड हैव बीन शोन विद एआई। बट द थिंग इज कि दैट एज अ ग्रेट फोटोग्राफर इज समवन who sees the actual world with a different perspective. मतलब वो अगर आपने उसका चीज ही चेंज कर दी, so then आपने तो लाइक वो जो आपने वो दुनिया अपने विजन से तो दिखाई ही नहीं आपने। बिल्कुल।
सो यहाँ तक कि लाइक मुझे भी आई लव फोटोग्राफी. सो आई जस्ट डिड वन थिंग. आई वेंट टू इंडियन हैबिटेट सेंटर. वहाँ पे आई क्लिक द पिक्चर ऑफ अ लोटस, एक पॉन्ड में था और उसके पीछे से कंक्रीट वॉल दिख रही थी. सो द थिंग इज इट एनहांस सो मच कि दैट कि नेचर जहाँ पर भी हो, चाहे पीछे कितना भी जस्ट प्लेन ग्रे कंक्रीट हो, once nature is there, it enhances everything. या बिल्कुल It brings life and love to world. प्लस आपने फ्रेम में सब्जेक्ट ऐड कर दिया फ्रेम में सब्जेक्ट ऐड कर दिया. I think that things you do, but really like I think photography is something that everyone should do. यस यस. मतलब और आजकल तो स्मार्टफोन से हर कोई करता भी है, बिकॉज आपके पास कैमरा है ही. हाँ. एंड एवरीवन इज फॉन्ड ऑफ क्लिकिंग, तो जहाँ जरूरत लगे आप निकाल के क्लिक कर लेते हो. एंड से एक्चुअली अगर हम अपने माइंड के लिए देखें ना, ये एक देखने का नजरिया दुनिया को जो चलते फिरते नजरिया ही चेंज कर देता है. बिल्कुल बिल्कुल. एंड आर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आर्ट इज अ काइंड ऑफ मेडिटेशन व्हिच एवरीवन शुड डू. वाओ. बिकॉज मतलब मुझे लगता है कि आपको रिलैक्स करता है, आपको क्रिएटिव बनाता है. तो आर्ट इज समथिंग, मुझे लगता है अगर आप जॉब में भी हो, आप कुछ कर रहे हो, तो आपको थोड़ा टाइम आर्ट के लिए निकालना चाहिए. बी इट सिंगिंग, बी इट पेंटिंग. दिस इज अ मस्ट फॉर एवरीवन. Okay. That's really impressive. So you told me about Bharat Art Conclave. जी. So if you can tell more about it. यस. तो जैसे मैं बताया कि मैं फोटोग्राफी करता था, तो मुझे फोटोग्राफी में इंटरेस्ट हुआ कि मैं अपना वर्क एग्जिबिट करूं एज एन आर्टिस्ट. मैंने कुछ 1-2 सोलो शोज़ किए. तो मुझे लगा कि, और मेरे जो कुछ जानने वाले थे उन्होंने कहा कि आप एग्जीबिशंस कर रहे हो, तो मुझे भी कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म दो ताकि मैं भी अपना वर्क एग्जिबिट कर पाऊँ. तो वहाँ से मुझे लगा कि एक्चुअली इंडिया में कुछ ऐसे डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म नहीं है. कुछ मतलब है तो कुछ, बट बहुत अच्छे से नहीं कर रहे हैं. मुझे आया कि आई शुड डू इट, एंड क्योंकि मैं पैशनेट हूँ तो मैं बहुत अच्छे से कर पाऊँगा. दैट थॉट वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ जेस्टी आर्ट्स. मेरे पहले इनिशिएटिव था जेस्टी आर्ट्स. तो उसके थ्रू मैंने कुछ 8 एग्जीबिशंस किए. 8 एग्जीबिशंस जो कि अच्छे जगह पे, जैसे कोलकाता में किया, अपना लखनऊ में किया, मुंबई में किया, दिल्ली में किया, बेंगलोर में किया. फिर उसके बाद मैं एग्जीबिशंस सोचा, मतलब कल्चर में भी इंटरेस्ट था मेरा, तो मैंने सोचा आई शुड डू समथिंग मोर देन जस्ट एग्जीबिशंस. तो आई स्टार्टेड विथ भारत आर्ट कॉन्क्लेव. और भारत आर्ट कॉन्क्लेव में बहुत चीज़ें हैं. जैसे हमारा पब्लिकेशन है, जो मैंने बुक्स निकाली हैं, दैट इज़ ऑल पब्लिश्ड बाय भारत आर्ट कॉन्क्लेव. अभी लास्ट ईयर हमने फर्स्ट मैगजीन निकाली है, आर्ट सेंट्रिक मैगजीन, जो कि आर्टिस्ट को एक मतलब शोकेस करती है अलग अलग. तो पहला हमारा था, तो उसमें इंडिया के आर्टिस्ट थे. इस बार हमारे साथ बहुत बाहर के भी आर्टिस्ट जुड़े हैं. जर्मनी से हैं और ऑस्ट्रेलिया से हैं, हांगकांग से हैं. तो इट इज़ गोइंग इंटरनेशनल. एंड मैगजीन हो गया, फिर कॉन्क्लेव्स हो गए, जहाँ पे जैसे आपने कहा कि हम इंडियन कल्चर को अलग अलग, जैसे यूनिवर्सिटी के बच्चे हो गए या अलग अलग कॉलेज के स्टूडेंट्स हो गए, उन तक पहुँचाएंगे, अपना मैसेज पहुँचाएंगे, इंडियन कल्चर के बारे में बताएंगे, है ना. उनको अवेयर कराएंगे कि हमारा इंडियन कल्चर कैसा था. जैसे आप बताए कि हमको ताजमहल के बारे में पता था, है ना, हमको ये चीज़ के बारे में नहीं पता था. तो वी शुड प्रमोट आवर कल्चर, जो भी रहा है ना. तो देन ओनली पीपल विल कम टू नो. तो ऐसे इनिशिएटिव्स हैं. और एग्जीबिशंस कर रहे हैं. जैसे अभी हमारा 29 से शेड्यूल है यहाँ IFX गैलरी दिल्ली में, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में. तो 1 वीक का हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये. तो ऐसे धीरे धीरे अब इसी को आगे बढ़ रहा है. That's great. बल्कि अभी आई थिंक परसों आप दूरदर्शन के लिए भी आपका इंटरव्यू हुआ. जी. 3-4 दिन पहले मैं दूरदर्शन में भी पॉडकास्ट DD मॉर्निंग शो आता है. अच्छा. उसमें मेरा शो आया था. वाओ. आपका आई थिंक पॉलिटिकल काफी आपको सपोर्ट मिला, या आपने काफी पॉलिटिकली भी कनेक्ट हुए आप. जी. तो इफ लाइक आवर व्यूअर्स वुड लाइक टू नो अबाउट इट. पॉलिटिकल क्या है कि लाइक खुद से रीच आउट करना होता है आपको. अच्छा. और टाइम लेना पड़ता है ना. और टाइमिंग बहुत ज़रूरी है आपकी. मेरे साथ क्या है, मैं कर रहा हूँ और चीज़ें थोड़ा मुझे रिवर्ट बैक हो रही हैं. वाओ. तो उससे हो जाता है.
I think this is the most humble part about this, about you. Like I really love this कि that कि it is about कि भाई चीजें हमने तो कर दी, बाकी हो गई. So जी, the way you told it is very beautiful. I think अगर हम लोग सब ये समझ जाएं कि भाई चीज हमारे हाथ में बस करना है, होना ना बिल्कुल होना वही तो है। हमारे हाथ में नहीं है. आप अपना बेस्ट करिए, होगा ही। अरे वाह, very amazing. That I love that spirit. I think that is हाँ, why you are doing such a great thing. हाँ, अपना और नहीं best भी होता है ना, तो मैं सोचता हूँ कोई बात नहीं, आगे हो जाएगा। आगे हो जाएगा. वाह, लेकिन नेगेटिव बोलना ही नहीं है. नेगेटिव बोलना ही नहीं है। वाह वाह वाह. आपको ऐसा क्या लगा कि मेरी लाइफ में किस चीज की वजह से मुझे ये सारी सक्सेस मिली है? ऐसा मैं एक्चुअली सक्सेस तो दिखती है लोगों को, पीछे का चीज़ नहीं दिखता है। अरे तो लाइक व्हेन आई वाज़ प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज़, तो हाँ मैंने कुछ 5-6 बार अटेम्प्ट दिया, तो मेरा क्लियर नहीं हुआ। हाँ, हाँ तो वो भी मेरे लिए मतलब एक्चुअली हमारा क्या रहता है कि मेंटली वी बिकम स्ट्रांग फेलियर से ही, सक्सेस से तो कुछ नहीं होता। एंड डिटर्मिनेशन बढ़ता है चीज़ों को करने का कि नहीं, कैसे नहीं हुआ, दोबारा होगा, तिबारा होगा, तो करते रहते हैं। एंड कुछ उससे बेनिफिट होता भी नहीं है, बट हमारा विजन है कि हमको करना है, तो वो भी करते हैं। बहुत बढ़िया, परफेक्ट. तो अभी मेरा विजन है कि भारत आर्ट कॉन्क्लेव को मुझे काफ़ी आगे तक लेके जाना है। हाँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो कि मतलब सारे आर्टिस्ट को कनेक्ट करे, हाँ. केवल इंडिया में ही नहीं, बाहर से भी लोग कनेक्ट हों। ओके. और एक कोई डेडिकेटेड मार्केट प्लेस नहीं है। हाँ. जैसे अगर आपको आर्ट खरीदना हो, तो आपको नहीं पता कि आप कहाँ से खरीदेंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल. तो मैं एक ऐप बना रहा हूँ, जो कि भारत आर्ट कॉन्क्लेव की ऐप रहेगी, और वो इंस्टाग्राम एंड अमेज़न का एक इंटीग्रेशन रहेगा, जहाँ पे ऑथेंटिक आर्टिस्ट रहेंगे जो अपना वर्क सेल कर सकते हैं। क्योंकि एग्ज़िबिशंस क्या है, एग्ज़िबिशन आर लिमिटेड टू टियर 1 सिटीज़ ओनली। एग्जैक्टली. टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, गैलरीज़ ही नहीं है। तो हम्म. अगर कुछ ऐसा प्लेटफ़ॉर्म हो जाए जहाँ ऑल ओवर इंडिया आर्टिस्ट जुड़ सकें और अपना वर्क सेल कर सकें, तो आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छा है, आर्ट कम्युनिटी पूरी बूम करेगी। बिल्कुल. विजन फॉर फ्यूचर, लाइक व्हाट इज दैट? मेरा विजन तो इसी को, जो मेरा पैशन है वो परस्यू करना है, ओके. अच्छा. फुल टाइम ही। ओह, हाँ। इंटरेस्टिंग. बट आई थिंक जिस वे पे आपको शोहरत मिल रही है, आई थिंक दैट वो दिन दूर नहीं है ज्यादा. हम उस पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, दैट वी कैन स्टार्ट द रैपिड फायर राउंड. ओके। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, इंडिया को एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो? टाइमलेस। वेरी ब्यूटीफुल. देन माउंटेन्स, हेरिटेज सिटी या स्पिरिचुअल प्लेसेस? हेरिटेज सिटीज। ओके, दैट्स ग्रेट. डीएसएलआर या मोबाइल फोटोग्राफी? आई नो द आंसर. डीएसएलआर। डीएसएलआर, बिकॉज डीएसएलआर ही आपको फोटोग्राफी सिखा सकता है। मोबाइल फोन्स तो नॉर्मली अब एआई इनेबल्ड भी हो गए हैं, तो उसमें आप फोटोज लेते भी हैं, ब्लर भी होता है, तो वो आपको एडिट करके भेज देगा। बट Exactly, आपको लाइट, आपको आईएसओ सब सेटिंग्स वगैरह, आपको शटर स्पीड आपको डीएसएलआर से ही पता लगेगा। that's great. And इंडिया की एक ड्रीम फोटोग्राफिक डेस्टिनेशन? हम्पी। अच्छा, अरे वाह. तो यू हैव अचीव्ड योर ड्रीम नाउ. वेरी ब्यूटीफुल, नाइस. लाइफ का एक मंत्र जो आप फॉलो करते हैं? बी पॉजिटिव। अरे वेरी नाइस, आई टोटली एग्री विद यू एंड आई हैव सीन दैट. रियली, ये इतना ही खूबसूरत, इतना ही पॉजिटिव पॉडकास्ट रहा है ये. कोई भी एक भी शब्द इस तरह का नहीं हुआ है जिसपे हम कोई उस तरह की डिस्कशन कर पाए. बट रियली लव टाइम विद यू. सेम So हियर, मैं भी बहुत एंजॉय किया। it was lovely having you here, sir. सेम हियर। Thank you so much for coming, sir. थैंक यू। Thank you.